दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जो इन दिनों मगही म्यूजिक इंडस्ट्री में तूफान मचा रहा है। आशीष यादव और रोशन रोही के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के मामले से शुरू होकर अब पर्सनल अटैक्स तक पहुंच गया है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया के दौर में एक छोटी सी बात भी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आशीष यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वो अपने गानों पर एड्स नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर वो एड्स लगा दें तो एक दिन में उनके गाने पर 100 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट एक तरह से उनकी कॉन्फिडेंस को दर्शाता था, लेकिन साथ ही ये भी लगता था कि वो अपने कंपेटिटर्स को इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे थे। ये बात सुनकर रोशन रोही को बहुत गुस्सा आया। रोशन रोही ने तुरंत अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम 100 मिलियन का एड लगाओगे तो तुम्हारा घर, द्वार, खेत, बयान सब बिक जाएगा। ये रिस्पॉन्स बहुत अग्रेसिव था और इससे साफ पता चल रहा था कि रोशन रोही को आशीष यादव की बात पर बहुत गुस्सा आया था। यहीं से दोनों के बीच वर्बल वॉर शुरू हो गई। रोशन रोही ने डायरेक्ट गाली देकर बात की और कहा कि आशीष यादव सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसके बाद रोशन रोही लाइव आए और उन्होंने आशीष यादव को धमकी दी। उन्होंने कहा कि बहुत दिन से छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। रोशन रोही ने यह भी कहा कि आशीष यादव को लगता है कि एड से व्यूज आएंगे तो वो भी एड्स लगाकर दिखाएं। उनका लाइव सेशन देखकर लगता था कि वो बहुत इमोशनल हो गए थे और उनके अंदर का गुस्सा बाहर निकल रहा था। दरअसल ये विवाद सिर्फ एड्स का नहीं है, ये दोनों आर्टिस्ट्स के बीच एक डीप रूटेड कंपटीशन का मामला है। आशीष यादव और रोशन रोही दोनों ही मगही म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। दोनों के फैंस की संख्या लाखों में है और दोनों ही अपने गानों से करोड़ों व्यूज पाते हैं। मगही म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दोनों की पॉपुलैरिटी का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, जो शायद इस राइवलरी की एक बड़ी वजह है। आशीष यादव के पास फरारी जैसी लग्जरी कार है जो 55 लाख की है, वहीं रोशन रोही के पास स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल है जो 22 लाख का है। ये भी एक कारण है कि दोनों के बीच लाइफस्टाइल को लेकर कंपटीशन चलती रहती है। दोनों आर्टिस्ट्स अपनी सक्सेस को अलग अलग तरीकों से शोकेस करते हैं और ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो उनके बीच टेंशन बढ़ाता रहता है। रोशन रोही ने अपने लाइव सेशन में यह भी कहा कि उनका एक नया गाना आने वाला है जो बहुत हिट होगा। उन्होंने कहा कि निशांत रोही के टक्कर में कोई नहीं है। ये स्टेटमेंट भी आशीष यादव को टारगेट करके कहा गया लगता है। उनके इस कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि वो अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर बहुत श्योर हैं और शायद इसके थ्रू वो आशीष यादव को जवाब देना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में फैंस भी डिवाइड हो गए हैं। कुछ लोग आशीष यादव का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ रोशन रोही का। सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कमेंट सेक्शंस में बहुत हीटेड डिस्कशंस हो रही हैं। ये सिचुएशन मगही म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इससे पूरी इंडस्ट्री की इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दोनों आर्टिस्ट्स के बीच ये लड़ाई पहले भी हुई है। दिसंबर 2023 में भी इन दोनों के बीच विवाद हुआ था जो कुछ टाइम बाद सेटल हो गया था। लेकिन इस बार मामला ज्यादा सीरियस लग रहा है क्योंकि दोनों ने पर्सनल अटैक्स किए हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को चैलेंज किया है। पिछली बार का डिस्प्यूट भी सिमिलर रीजन से शुरू हुआ था, जो दिखाता है कि दोनों के बीच अंडरलाइंग इश्यूज। रोशन रोही ने यह भी कहा कि आशीष यादव ने गाली देकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका हिसाब बहुत जल्द होगा। यह स्टेटमेंट थ्रेट की तरह लगता है जो इस विवाद को और भी गंभीर बना देता है। उनके इस अग्रेसिव अप्रोच से लगता है कि वो इस मैटर को पर्सनली ले रहे हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मगही म्यूजिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विवाद इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। दोनों आर्टिस्ट्स को अपने डिफरेंसेस को प्राइवेटली सॉल्व करना चाहिए। पब्लिक में इस तरह की लड़ाई से इंडस्ट्री की इमेज खराब होती है और नए आर्टिस्ट्स के लिए भी नेगेटिव एग्जाम्पल सेट होता है। इंडस्ट्री वेटरन्स का मानना है कि कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए, पर्सनल अटैक्स नहीं। आशीष यादव अभी तक इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। वो शायद सिचुएशन को कूल डाउन होने का वेट कर रहे हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। लेकिन रोशन रोही का अग्रेसिव अप्रोच देखकर लगता है कि यह विवाद अभी और भी बढ़ सकता है। आशीष यादव का साइलेंस भी कई तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये पूरा मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया के जमाने में कैसी छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। दोनों आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई से फैंस को भी नुकसान होता है और इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है। उम्मीद है कि जल्द ही ये मामला रिजॉल्व हो जाए और दोनों आर्टिस्ट अपने म्यूजिक पर फोकस करें।